दलनं चैतन्यरूपं परं सत्यं शीलविचारसारसहितं भक्तिकलव्यं गुरुम् मिथ्यावादविहीनजनकं सत्ये सदा तिष्ठितं तं लीलाघृतविक्रम यत्परं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परम। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी एवं इस सत्संग सभा में बैठे हुए हमारी भाई और हमारी बहनें, मेरा आज का विषय सिर्फ आज बहनों के लिए है। जो हमारी माताओं की उम्र की बैठी हैं, बहनें हैं, कुछ छोटी बच्चियां हैं, माताएं बहनें या इन्हें स्त्री कहना चाहिए या महिला, ये जिस तरह चारपाई के पाए होते हैं, मकान की नींव होती है, गाड़ी में जो धुरी होती है उसकी तरह है। ये पाया चारपाई का एक भी गड़बड़ हो जाएगा, उसे चारपाई नहीं कह सकते, जमीन पर गिर जाएगी। गाड़ी में ये धुरी टूट जाए, गड़बड़ हो जाए, गाड़ी 1 इंच आगे बढ़ नहीं सकती है। मकान में यदि नींव कमजोर है, नींव में पानी चला जाता है, बैठ जाती है, पूरा मकान चटक जाता है। तो हमारी सबसे जरूरत है इस समाज को, पूरे समाज को सुधारने के, ज्ञानवान होने के, संस्कारी होने के लिए उस नींव को मजबूत करना है, उस धुरी को मजबूत करना है, उस चारपाई के पांव को मजबूत करना है। आपका ये बोर्ड भी संकेत कर रहा है कि नारी सशक्तिकरण एवं वृद्धाश्रम, जिसकी नींव या संचालन हो रहा है, अभी अधूरा पड़ा है। एक वक्त कह रहे थे कि महाराज जी अधूरा क्यों पड़ा है? मैंने कहा जब हो जाएगी व्यवस्था होता जाएगा। तो क्या आप पे पैसे नहीं है? हमें तो आज दिन तक ये भ्रम था कि 10-20 लाख रुपए होंगे महाराज जी पे। मैंने कहा भ्रम था, यदि वो निकाल दो, जब हो जाएगा धीरे धीरे उस करते जाएंगे। लोग देते रहते हैं, भक्तों ने दे भी दिए, लगा दिए, आगे देते रहेंगे, लगाते रहेंगे। नारी सशक्तिकरण, इनके अंदर उस शक्ति को जगाना है जिससे मेरा समाज सुधरे, मेरा परिवार सुधरे और आध्यात्मिक में सुधर कर आत्म कल्याण की बात को ये समझ सके, जान सके। वो ये केंद्र है। भौतिक से लेके आध्यात्मिक सारी सीढ़ियों को यहाँ सिखाया जाता है, चढ़ाया जाता है। काम धंधा सीखने वाली, रोटी इत्यादि वो चीजें भी हम सिखाते हैं इस नारी शक्ति को। सिर्फ उस शक्ति को जगाना है और घर गृहस्थी में कैसे रहें, चाहे वो माता बहनें हों, चाहे छोटी बच्चियां हों, और उसके बाद परिवार को कैसे संभालें और अपने आत्मज्ञान में, आत्म स्वरूप में कैसे स्थिर रहें, पूरा विकास यहाँ कराया जाता है, बताया जाता है। हमारे भाई बंधु, ये तो सच पूछो तो एक खाली पहिए की तरह हैं जो धुरी पे घूम रहे हैं और वो जिधर ले जाओ उधर चलने के लिए तैयार है। कितना भी कोई नास्तिक पति है, यदि पत्नी पीछे पड़ जाए तो वो मंदिर में ले जाके ही छोड़ेगी। कितना भी कोई संतों का विरोधी पति है और पत्नी ने घर में अंदर भोजन बना लिया और कहा कि फलाने साधु को निमंत्रण करके आइए, भोजन खिलाएंगे, तो वो खिलाएगी और पति को जाना पड़ेगा। कितने IPS अधिकारी, DM लेवल के, जो बाहर ऊंचे ऊंचे भाषण देते हैं और पत्नी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यदि पत्नी गलत रास्ता बताने वाली है
तो उसका रास्ता गलत हो जाएगा पति का, और पत्नी सही रास्ता बताने वाली है तो समाज में, संसार में नाम रोशन करेगी। इसी बात को कहते हुए एक बार एक राजा की रानी में बहस होने लगी। रानी ने कहा कि देखो राजा, जरूर आप हो, सभा में बैठते हो, लेकिन सभा में सब में यदि हम चाहें तो आपकी इज्जत सिर्फ एक शब्द से मिट्टी में मिला सकते हैं, और उसी एक शब्द से आपकी इज्जत को हम आसमान पर चढ़ा सकते हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा क्या बात करती है, मैं राजा हूं, मैं जो चाहे वो निर्णय लेता हूं। उसने कहा चलो प्रैक्टिकल करके देख लेते। सभा लगी हुई थी, बहुत उसके विदेशों से, दूसरे देशों से भी कुछ लोग, राजा, कुछ मंत्री, कुछ सलाहकार आए हुए थे कि हम राजा से बैठ के सलाह करेंगे। पूरा सभा लगी हुई थी। पर्दे के पीछे से रानी ने आवाज लगाई कि राय साहब अपनी सभा बंद करिए, ये आपके बच्चे रो रहे हैं मठा के लिए, इन्हें मठा आके बांट दो। पूरी सभा सुन रह गई कि गजब हो गया है, ये राजा जिसके यहाँ बच्चों को भी, वो भी मठा बांट के पिलाया जाता है। मठा भी छाछ जिसे स्वतंत्र या पूरा पूरा भरपेट पीने का अधिकार नहीं है, और हम कितनी दूर से आए हैं। राजा का भी मुंह बिल्कुल सफेद। अब सभा में बैठे पर्दे के पीछे रानी ने कह दिया। अब तो ये समझ लो सब लोग मुंह पे कहने लगे राजा के। राजा भी गर्दन नीचे डाल के बैठ गया। गजब हो गया, आज तो किसी काम की इज्जत नहीं रखी, भले ही जाके हम पर्दे के पीछे जाएं वो मुझे पैर छू ले, हाथ जोड़ ले। चर्चा हो ही रही थी। तब तक रानी ने कहा कि बस राजा का दिमाग तो सही आ ही गया, और उसने उस पर्दे में से छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले बच्चे बाहर निकाल दिए कि राय साहब जल्दी आइए, ये बहुत उदम मचा रहे हैं, और ये बगैर आपके हाथ के दिए ये कोई भी ये भोजन नहीं कर रहे, ना मठा पी रहे हैं, और आप जल्दी आइए। जैसे ही कुत्ते के छोटे छोटे पिल्लों को लोगों ने देखा, लोग आप उसमें शर्म के मारे नीचे गर्दन झुका लिए कि राजा अपने जानवरों को, पिल्लों को भी अपनी संतान, बच्चों की तरह प्रेम करता है, और उन्हें अपने हाथ से खिलाता है, वो भी नौकरों के भरोसे नहीं। सभी लोग उसी क्षण राजा की जय जयकार करने लगे, हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे, कुछ पैर छूने लगे। राजा साहब अभी 2 मिनट पहले हमने जो कुछ अब शब्द या वैसा घृणित विचार किए थे, उसके लिए मुझे माफ कर दो। कितना बड़ा आपका दिल है, आपका राज्य है, और आप हो। धन्य आपकी रानी और धन्य आपका राजा, राज्य पूरा जहाँ ऐसी विचारधारा है। रानी ने अभी कहा था कि अपने पुत्रों को ये बांट दो, यानी पिल्लों को भी आप पुत्र के समान मानते हो, तो आप प्रजा को क्या मानते होंगे, इंसानों को क्या मानते होंगे। तुरंत ही वहीं सब लोग नतमस्तक हुए। सभा समाप्त हुई। राजा जब अंदर आए तो रानी कहा कि आज का आपने पूरा वृतांत सुन लिया, समझ लिया। राजा समझ गया कि हकीकत में एक स्त्री में, नारी में, पत्नी में, माँ में, बेटी में वो गुण होते हैं इस घर को, इस समाज को जहां चाहे वहां ऊंचा कर दे, और जहां चाहे उसे मिट्टी में मिला दे। बाप की, पति की, पिता की, पुत्र की 2 पैसे की इज्जत कर दे यदि वो चाहे अपने। सबसे ज्यादा इसीलिए हमने कहा था कि इस समाज को, घर को, परिवार को सबसे ज्यादा सुधरने की मेरी माता बहनों की जरूरत है। जड़ कहां से आती है? मां से। मां 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है, और 100% ये अनुभव कर लेना कि सबसे ज्यादा शिक्षित और शिक्षा देने का वही 9 महीने का समय है। हम इस बात को गारंटी से लिख के दे सकते हैं कि उन 9 महीनों में मां जैसा चाहे वैसी अपनी संतान को बना के पैदा कर सकती है। बाद में नहीं कि उसे थप्पड़ मारे कि तू पढ़ या तू ये कर। तुमने गर्भ के समय फोन देखा है? बच्चा पढ़ेगा? बच्चा भी फोन ही मांगेगा। जब तक फोन नहीं देगा वो चुपेगा ही नहीं। मां से ये बात शुरू होती है कि गर्भ के समय
उसने झगड़ा किया, क्रोध किया, अपने माता पिता सास ससुर की आज्ञा का पालन नहीं किया, वो संतान तुम्हारी आज्ञा पालन कैसे कर सकती है? भावना वही तुम्हारे उस समय गई। क्योंकि उस समय अभी सर्वोत्तम ने एक शब्द बहुत अच्छा कहा था कि गर्भ ज्ञान ही मोक्ष है। गर्भ के समय बच्चे के पास कोई और काम नहीं होता है, उसका मन नहीं भागता है, वो कुछ सोचता विचारता नहीं है, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सोचता है, कोई प्लान नहीं बनाता है। गर्भ के अंदर कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत इत्यादि नहीं करता है। उस वक्त अपनी मां के दिए हुए एक एक संस्कार को फॉलो कर रहा है, सिर्फ जी रहा है अपने अंदर। और उस नाभि के द्वारा जो रसपान करती है मां, और रसपान बनता है उसके विचारों से, और या जैसा उसने खाया है, मांस मीट खाएगी, मसालेदार चीजें खाएगी, तामसी अभच्य भोजन करेगी, उसी का खून बनता है। खून का ही 7वां हिस्सा रसपाक होके उस नाभि के द्वारा उस बच्चे तक पहुंचता है। अब बताइए वो विपरीत कैसे हो सकता है जैसा आप करोगी? अब सवाल इससे भी पहले जाता है। किसी ने कहा था कि अच्छी संतान पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए, कब तैयारी कब से करना चाहिए? कि 20 साल पहले से। 20 साल पहले का मतलब है कि शादी से बहुत पहले से, 10 साल की व्यवस्था से मुझे ऐसे संस्कार, ऐसी संगत मिलनी चाहिए ताकि विवाह के बाद वैसे ही संस्कार आप ससुराल में व्यक्त करो और वैसे ही अपनी संतान को दे सको। संतान अपने आप सुधरी हुई अच्छी आएगी। तो सबसे जड़ कहां से हुई? मां से। मां के बाद जब बच्चा बड़ा होता है पत्नी का नंबर आ जाता है। ठीक किसी भी पुरुष के लिए सबसे ज्यादा सम्माननीय 2 ही स्त्रियां होती हैं, एक अपने बच्चों की मां और एक खुद की मां। और दोनों ही माताएं हर पुरुष के लिए 2 हाथ 2 आंख की तरह होनी चाहिए। कोई भी पड़ा कभी भी भारी या ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जो ऊपर नीचे कर देते वही घर बिखर के टूट के अलग हो जाते हैं। जो पुरुष मां के पक्ष में 100% हो जाता है, पत्नी रूठ के नाराज होके मायके चली जाती है, संबंध खराब कर लेती है या तलाक ले लेती है या दूसरी जगह चली जाती है। या जो पुरुष केवल पत्नी की बात सुन के वो मां को दुख देता है, मां की सारी बातें भूल जाता है, तो मां के अंदर से श्राप निकलता है, बद्दुआएं निकलती हैं, तो वो घर गया, किसी काम का नहीं रहा। तराजू की तरह जो बैलेंस में रखता है कि दोनों माएं हैं, एक मेरी मां है तो एक मेरी बच्चों की मां है, दोनों माताएं हैं और मेरा कर्तव्य दोनों के प्रति बराबर है। जो सासें ये सोचें कि मेरी बहू को कोई स्थान नहीं, बच्चा केवल मुझे ही चाहे, वो मां नहीं है, उसके गलत संस्कार हैं, उसकी मां ने गलत संस्कार दिए हैं। जो ये नहीं सोचती है कि बच्चे के लिए जितना मेरी जरूरत है उतना ही उसको उसकी पत्नी की जरूरत है। दूसरा पत्नी का नंबर आता है कि वो पत्नियां गलत हैं जो किसी भी बच्चे को उसकी मां से अलग करते हैं। कल को तुम्हारे बच्चे भी तो तुम्हारे सामने हैं, कोई पल भर के लिए तुम्हारा बच्चा दूर करे तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। तो दूसरा नंबर पत्नी का आता है। फिर हमारे घर में सदस्य बहन होती है, तीसरी बेटी होती है। बहन यदि बड़ी बहन है तो उसका पूरा मां का रोल होता है। आप लोग भी यदि बड़ी बहनों आपके हैं तो आप कभी मनन करना या अपनी संतानों से अनुभव कर लेना कि बड़ी लड़की हो, छोटा बेटा हो या छोटी बेटी हो, बड़ी बेटी आधी मां की तरह होती है। यदि 24 घंटे में 12 घंटे मां के पास बच्चा रहता है तो बकाया 12 घंटे बड़ी बहन और बड़े भाई के पास बच्चा रहता है। दिन भर मैंने तो देखा है, यही देखते रहते संसार में, अनुभव करते हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई को गोदी में लिए है, किसी ने कुछ चीज दी, यदि उसे भूख भी लगी है तो क्या कहता है, चल छोटा तू खा ले, हम कोई बात नहीं, बड़े हैं और रोटी रोटी खा लेंगे। हजारों ऐसे केस हैं। तो बड़ा भाई माँ बाप की तरह बड़ी बहन छोटे भाई बहनों को पेट काट के पालते हैं या बढ़ाते हैं, अपना खुद
शांत हो जाएंगे कि हम नहीं, चल तू खा ले। और वह छोटी संतानें, छोटे भाई बहन बड़े भाई को गाली देते हैं, माँ बहन की अपशब्द बोलते हैं, जबकि बाप से माँ से कतई कम बड़े भाई और बहनों का रोल नहीं है। ठीक है वो कहीं अन्याय करते हैं, लेकिन उन्हें अपशब्द मत बोलो, न्याय के लिए लड़ो और फिर संतोष कर लो कि भाई मेरे पति को आधा तो इसने ही पाला है, तो कुछ ज्यादा ले भी जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा, हम और कमा लेंगे और खा लेंगे। किसी की दुआएं भी कमाना सीखो, धन तो सारी दुनिया कमा लेती है। सत्संग में आने वाले कुछ दुआओं का संग्रह करो। तीसरी हमारी बेटी होती है। बेटी भी अब चाहे तो अपने पिता के, अपने बड़े भाई इत्यादि की इज्जत को चाहे जहां पहुंचा दे, और चाहे तो दोनों को उजाला कर दे, मायके पक्ष में भी और ससुराल पक्ष में भी। कहीं से भी देखो, इस समाज का उत्थान हमारी नारी शक्ति के ऊपर है। हालांकि माता बहनों के अंदर प्रश्न उठते होंगे कि सो कैसे महाराज जी ने कह दिया है, पति में ये कमी, पिता में ये कमी, भाई में ये कमी, बेटे में ये कमी। उन कमियों को जड़ देखो, कहीं न कहीं माताओं के ही संस्कार हैं। जड़ देखो, आज तो आपने कह दिया इसको, लेकिन उस पुरुष में यदि कमी है तो उसकी माँ में कमी, उसकी बहन में कमी, उसकी पत्नी में कहीं न कहीं उसे गलत भोजन मिला है, गलत संस्कार मिले हैं। कहने का मतलब है कि आज का मेरा विषय केवल मेरी नारी शक्ति को जगाना है, और ये शक्ति यदि वास्तविक जग गई, उस घर में, उस गांव में, उस क्षेत्र में, उस देश में कोई वैमनस्यता, लड़ाई झगड़ा या कोई भी गलत हो ही नहीं सकता। तीसरा और मेन पॉइंट है, आज